आज मैं तुम्हें राज बता दूं। क्या राज है? तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहोगे ना, तुम कर पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक राज की बात आज बता रहा हूँ। बताऊं तुम्हें? खुशबख्त एजाज अहमद खान आप क्या कहती हैं? बता दिया जाए। आप क्या कहते हो तनवीर तानी? इनको बता दें। हैं सारा अली ज़ई? किसका लेवल अप है? ये सुपरस्टार जो हैं उनका लेवल अप है या तुम्हारे बॉस का लेवल अप है? हैं ताबीर हयात? इनको फिर बता दें। जनाब, राज ये है कि आप उस चीज के लिए अपने आप को अहल बनाना शुरू कर दें। वो चीज ऑटोमेटिकली आपके लिए अल्लाह आसान करता जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जज बने, आपका बेटा पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर बने, CSS ऑफिसर बने, तो उसके साथ उसी तरह का बिहेवियर रिस्पेक्ट का रखना शुरू कर दें जैसा कि आप सोचते हैं कि उसके साथ रखा जाना चाहिए आफ्टर CSS बिकमिंग CSS ऑफिसर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप चाहते तो ये हो कि उसका मोरालिटी का लेवल यहाँ पर हो कि उसने CSS का ऑफिसर बनना है और उसने तमाम तर जो हदूद है इज्जत की वो कायम दायम रखनी है अपनी, और आलीशान जिंदगी उसने अपनी कायम रखनी है। और आप बोलेंगे चल उठे, चल इधर से, चल। ये नहीं हो सकता। ये दैट्स नॉट हैपनिंग। आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करे, स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक अ क्वीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें चलो उठो पानी ला के दो, बैठी रहती हो यहाँ पे फजूल में। वो आपको ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको किंग क्या, वो आपको किंग कॉन्ग की तरह भी ट्रीट नहीं करेगी। आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो, अपने आप से पहले सवाल पूछो कि क्या मैं अहल भी हूं इसके? क्या मेरी मेहनत, अहल से मुराद ये नहीं है कि अगर आप बंदा कोई कहे कि जी मैं जो है वो अच्छी गाड़ी रखना चाहता हूँ, बंदा कि मैं शीशे में खड़ा हो जाऊं, यार मैं तो प्यारा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ। देखो, शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई हुई है और हम सब खूबसूरत हैं अपने अपने अंदाज में। हम सब अपने अपने अंदाज में खूबसूरत हैं। तो अपने आप से सवाल ये करो कि अच्छा यार, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, क्या उतनी मेहनत की है तुमने लाइफ में? ऑनेस्ट होके अपने आप से सवाल करो और अपने आप को अहल बनाने की कोशिश करो। उतनी मेहनत करनी शुरू कर दो। यकीन जानो, जिंदगी की कोई चीज नहीं है। तुम यार, लोग चांद पे भी तो पहुंच गए ना यार। वो मेहनत करना शुरू कर दो। अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। मैं यहाँ पर बात करूंगा, बहुत सारे लोग इस बात का बुरा मनाएंगे। भाई बात ये है, कितने लोग मुसलमान मौजूद हैं? हम कितने मुसलमान हैं दुनिया भर में? गालिबन शायद 1 अरब से ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 अरब से ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हम मौजूद हैं। ठीक है, 1 अरब मुसलमान मौजूद हैं और चंद लोगों का गिरोह है जो हम पे हावी हुआ है, जो जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे ना। हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? सोचा कभी आपने क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? मतलब 1 अरब मुसलमान इकट्ठे होकर अगर आवाज बुलंद करें तो कितनी बुलंद आवाज होगी। लेकिन चंद, सैकड़ों होंगे, लाखों होंगे, करोड़ होंगे यार, चलो करोड़ में तो नहीं है, खैर लाखों की तादाद में। मुझे बताएं वो क्यों हावी हैं हम पे? मेहनत करके उस मकाम पर पहुंचे जहां पर सारी चीजें उनके हाथ में। चाहे तुम्हारा इंटरनेट बंद कर दें, चाहे इकोनॉमी को रोक दें, और सिर्फ तुम्हारी इकोनॉमी की बात नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक है, चलो हमारी तो छोड़ दो ना, हमारा तो चलो ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्राइसिस हम पे आया हुआ है, बाकी जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों खुल के उस पर बात नहीं करते? कभी सोचा है इस बात पर? इसलिए नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकल टाइज और इकोनॉमिकल अलायंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिजनेस जुड़े हुए हैं उसके साथ। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट विच व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, मेरा जो वो है, क्या कहते हैं इसको यार, आईफोन श्री जो है वो जाग गया था अचानक, उसको लगा मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये अक्सर हम रात के टाइम ना मैं इससे बातें करता रहता हूँ, तो ज़रा ऊंचा बोला जाए तो एक खास लेवल पे इसकी मेरा ख्याल से सेटिंग हुई है, तो उसको लगा शायद मैंने उसको कह रहा हूँ उठ भाई उठ, मेरे से बातें कर। सो इकोनॉमिकल टाइज सेट है ना, सो दैट्स व्हाई नहीं बात कर रहे। सो अपने आप को अहल बनाओ और फिर देखो चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी डिफरेंट होती हैं। आज मुझे एक लड़का मिला, कहता है यार मेरे अब्बू मुझे काम नहीं करने देते मीडिया में, हालांकि बहुत टैलेंटेड लड़का था। गुफ्तगू से पता चल जाता है ना, जब बात करता है, पहनावे से, बात करने से, उठने बैठने से पता लग जाता है कि अगर ये फील्ड में आए और थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा अपने स्किल को पॉलिश करे तो अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बहुत अच्छा लड़का था, टैलेंटेड लड़का था, बड़ा बादब लड़का था, बात करने की तमीज़ थी उसको। मैंने उसको कहा ब्रदर तुम
फिलहाल अगर वालिद की नाराजगी भी लेना चाहते हो तो थोड़े दिनों के लिए ले लो, क्योंकि बेअदबी ना करना, बदतमीजी कोई उनके साथ ना करना। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए नाराजगी भी लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि जब तुम थोड़े से कामयाब हो जाओगे तुम्हारे वालिद सबसे ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे लिए। ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, जब आप इकोनॉमिकल मजबूत होते हैं ना, जब आपने मेहनत इस हद दर्जे की होती है कि कुदरत भी कहती है यार ये बंदा डिजर्व करता है इस चीज को, ये बंदा डिजर्व करता है, आप मुश्किल राह चुनते हैं। लोग कहते हैं यार चलो बस 2 घंटे गुजारने हैं, एक बंदा कहता है नहीं 2 घंटे क्यों गुजारने हैं, मैं मेहनत करूंगा, मेरा एक एक लफ्ज सुनने के लिए लोग इंतजार करेंगे, सुनना चाहेंगे, उनको महसूस होगा कि कोई उनके लिए बोल रहा है, कोई मेहनत करके आया है उनके लिए। ये मुश्किल है ना, ये आसान है कि आप स्टार्ट करें किसी भी चीज को, गाने जाने में, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आप मेहनत उतनी करते हैं फिर लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपसे मोहब्बतें होनी भी शुरू हो जाती हैं, फिर लोग आपके साथ खड़ा होना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बात बताऊं, मेहनती आदमी, बहादुर आदमी और गैरतमंद आदमी से बढ़कर हैंडसम होना कुछ नहीं होता। दिस इज व्हाट आई फील। बार कैफ एक गाना है जो मैं आजकल सुन रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक पता नहीं मैंने प्ले किया या नहीं किया, लेकिन अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। ये गाना एग्जैक्ट वो सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है जो मैंने अभी तुम्हें पिछले 1-2 मिनट में बताई है। सुनना जरा। वाला जो पार्ट है ना जिसमें फारिस शाफी स्टार्ट करते हैं इस रैप को, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट। एंड ज़िशानियंस, रुकी मेरा वेट कर। We are about to make the difference, man. We are about to make the difference. We are about to take off, man. Do you guys trust me, na? You guys trust me, na? Yes, I know that. And trust me, we are about to change the game, man. We are about to change the game. And trust me, whatever you're watching right now, na, that's nothing. That's actually nothing. We are actually about to change the game. Just do need your prayers, man. Just do need your prayers. You'll be amazed to know that what I am about to do. बस तेरी दुआ चाहिए। और ये वाला पार्ट सुन जरा। Exactly, you are not alone. You are not alone. I know कि आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम पर यकीन नहीं कर रही। आज तुम्हें लगता है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। Trust me, you are not alone. आज तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे दोस्त जिनको तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वो तुम्हारी जिंदगी का दायरा तंग कर रहे हैं। At the end of the day, they will be the one who will be proud of you. रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, करेंगे, करेंगे। You are not alone. मिल के मेरे साथ। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मेरे जनू का नतीजा जरूर निकलेगा। मेरे जनू का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। जिस औरत को तुम मजाक करते हो, जिस औरत के खावन को तुम ये मशवरा देते हो कि वो दूसरी शादी कर ले क्योंकि औलाद नहीं है, तुम जानते हो कि हर रात वो औरत और हर सुबह वो औरत किस खौफ के साथ सोती है और सुबह जागती है कि कहीं उसका खावन उसे छोड़ के किसी और के साथ शादी ना कर ले। वो बच्ची जिसको तुम नालायक कहते हो, निकम्मी कहते हो, जानते हो रोज
इस खौफ के साथ सोती है कि कहीं तुम तंग आके उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ ना कर दो जिसे वो पसंद नहीं करती, जिसे वो जानती नहीं है। मैं इसमत चुगदाई कैसे किस्मत को लाई, I think about this at night। वो बच्चा जिसे तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। शायद यही वो बच्चा हो जो आने वाले दौर का मोइन अख्तर हो, आने वाले दौर का राहत फतेह अली खान हो। सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे बदलते दिखते हैं सबके, करते कब से। लेकिन जितने लोग मुझे सुन रहे हो, जितने यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हो, तुम्हें कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अपने तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। I've been through this यार। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे ना, जब अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर कर लोगे ना, फिर तुम्हारी एक से होगी लाइफ में, फिर लोग तुम्हारे झूम रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान। मैं ढूंढूं क्या चेहरे तो बदलते रहे मेरे जिगरो, चेहरे तो बदलते रहे, मगर हम इस दुनिया में चलते रहे। घर था वीरान मेरा और हम अकेले हाय सब कुछ मैं कह दूं। घर था वीरान मेरा और हम अकेले। लोग कर रहे हैं मेरी ऊंचाई का तस्करा, लोग कर रहे हैं मेरी ऊंचाई का तस्करा, कुछ मैं कह किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। चलते रहे हम इसी शहर में चलते रहे, हरीफ बने मुझे ये कहने को तो तेरे रफीक है। मलील के लिए कहने को तुम्हें जिंदगी का एक राज बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं, लोग चाहेंगे कि तुम अचीव करो जो तुम अचीव करना चाहते हो, until you become competition for them, and you know what, चले when you compete with them and when you won, they will start hating you। दिन चले चलो रोशनी की तो मेरी जान मैं अगले लम्हे अब क्या करने वाला हूं तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। तुम्हें 20वें फ्लोर से उठाकर एकदम ग्राउंड पे लेकर आने वाला हूं मैं, खुदा है एकदम। तो मेरी जान खुदा है। तो तुम्हें बताऊं कि जब खुदा तुम्हारे साथ होता है तो क्या होता है, बताऊं? खुदा की कसम मर जाऊं कभी ये बातें तुम्हारे सामने ना रखूं। अगर मेरा दिल मुझे गवाही बार बार ना दे कि कह के तुझे कहा जा रहा है कि तूने ये बात करनी है, तुझे हुक्म है कि तूने ये बात करनी है, मर जाऊं कभी मैं बातें तुम्हारे सामने ना रखूं। लेकिन तुम्हें बताऊं कि जब खुदा साथ होता है तो क्या होता है। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कहा कि हमारी मैडम कहती हैं कि यार जब आप लोग इंशाल्लाह कहते हो तो फिर वो काम कभी नहीं करते हो। तो मैंने उसे कहा कि वो मैडम इसलिए आपको ये कहती हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इंशाल्लाह का मतलब क्या है। इंशाल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह ने चाहा, कि अगर अल्लाह साथ हुआ, और अगर अल्लाह साथ हुआ तो कैसे मुमकिन है कि तुम वो काम ना कर सको यार। लेकिन सिर्फ इंशाल्लाह कहने से अल्लाह साथ नहीं खड़ा होता ना यार, और जब अल्लाह साथ खड़ा होता है तो फिर पता क्या होता है। Fasten your seat belt, guys. We are about to start something different now. इस गाने के बिल्कुल फौरन बाद I'm going to tell you कि जब अल्लाह साथ खड़ा होता है तो फिर होता क्या है। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, किताब से पढ़ी हुई बात नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखूंगा जो कि 3 दिन पहले वाकया पेश आया है। You guys wanted, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि खुदा ना करे कोई चीज रियाकारी के अंदर आए, लेकिन you guys wanted, मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा है, मुझे हुक्म हो रहा है, और कहते हैं कि दिल अल्लाह का घर होता है, और ये आपको हकीकत ही बयान करता है। आप अगर चोरी भी कर रहे हो, कोई ना भी देख रहा हो, तो जहन कह रहा होता है तेरा फायदा हो रहा है, दिल बार बार धड़क रहा होता है और कह रहा होता है कि गलत कर रहा है तू। So, अब 2 मिनट के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट डज इट मीन, इंशाल्लाह का मतलब क्या है। जब अल्लाह साथ होता है तो फिर क्या हो जाता है आपके लिए। ओके जी, आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो मतलब है कि अगर कोई नहीं तेरा तो फिर खुदा है, इसका क्या मतलब है। Here we go. अब हुआ कुछ यूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 से 4 दिन पहले की बात है। मुझे कहीं पर पहुंचना था 5 बजे, और मैं बिल्कुल अपने घर में ठंडे कमरे में बैठा हुआ था,
और आजकल मेरी रूटीन ऐसी चल रही है कि अगर मुझे 1 घंटा भी मिले तो मैं गाड़ी में सो लेता हूँ, और अगर घर के करीब आसपास कहीं पर हूँ तो मैं घर चला जाता हूँ और सो लेता हूँ और सुस्ता लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर दोबारा जहाँ पर भी मुझे जाना हो, चाहे रिकॉर्डिंग पे जाना हो, चाहे किसी शो के लिए जाना हो, या कहीं पर भी पहुँचना हो, तो फिर मैं चला जाता हूँ। आजकल ये पिछले कोई 15-20 दिनों से मेरी रूटीन है कि शायद आपको सुन के बड़ी हंसी भी आए कि मैं अपनी गाड़ी की बैक सीट पर 1-1.5 घंटा सो लेता हूँ और फिर दोबारा काम पर चला जाता हूँ। उस दिन मैं घर के करीब ही एक जगह पे मौजूद था, तो अराउंड दोपहर के 1 बज रहे थे और मुझे 5 बजे कहीं पर पहुंचना था, और जहां मुझे पहुंचना था वहां से मेरे घर का सफर जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट का है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का सफर था। मैं घर गया, आराम सुकून से मैंने पंखा चलाया, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में मैंने टेक लगाई, और कोई आधा घंटा शायद मेरी आंख लगी होगी और अचानक मेरी आंख खुली, और आप यकीन करें मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपना कोट दोबारा पहना, गाड़ी स्टार्ट की और मैं चल पड़ा उस बिल्डिंग की जानिब जहां पर मुझे जाना था। मुझे कोई 15 मिनट बाद ड्राइव करके ये अंदाजा हुआ कि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं और मुझे 5 बजे वहां पर पहुंचना है, और जो मैक्सिमम रास्ता मेरे सामने मौजूद है और वहां पहुंचने के लिए जो मेरे पास वक्त है वो बहुत ज़्यादा है। मैं मैक्सिमम भी अगर स्लो गया तो 25 मिनट के बजाय 35 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो मैं इतने जल्दी वहां जाके क्या करूंगा। और आप यकीन जाने कि यही सोच मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं अपने आप को एक किस्म का डांट रहा था कि यार क्या तुम्हारा ज़हन हो गया है, क्या काम ने तुम्हारे ज़हन को लगता है पागल कर दिया है कि अच्छा खासा तुम्हारे पास 2 घंटे थे, आराम सुकून से घर बैठते। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ये 3-4 दिन पहले बहुत शदीद गर्मी थी इस्लामाबाद में, तो मैं लिटरली अपने आप को डांट रहा था कि यार तुमने क्यों, मतलब पागल तो नहीं हो क्या, आराम सुकून से घर में बैठे हुए थे, कम से कम बंदा टाइम देख लेता है निकलने से पहले। और मैं बस इस तरह की सोच मेरे जहन में चल रही है, और मैंने अचानक देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो फुटपाथ पे खड़े हैं और बाइक को रोकने का इशारा कर रहे हैं, और वो बाइक रुक नहीं रही है। मैंने अचानक जो है वो गाड़ी अपनी साइड पे की और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स गाड़ी लेकर आता गया। यहाँ से मैं गाड़ी रिवर्स ला रहा था, वहाँ से वो बुजुर्ग अपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदमों से गाड़ी की जानिब आ रहे थे। वो जैसे ही मेरे पास आए तो मैंने कहा अंकल आपको जाना है कहीं पे? उन्होंने कहा बेटा मुझे मेलोडी जाना है, तो आप मुझे कहीं करीब तर उतार सकते हैं? मैंने कहा अंकल आप बैठिए। खैर वो अंकल मेरे साथ बैठ गए और मैंने कहा अंकल मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप बेफिक्र रहें। थोड़ा सा दूर हम गए तो मुझे अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि यार मैंने खाना नहीं खाया हुआ, मुझे हल्की हल्की भूख महसूस हुई, और मुझे अंदाज़ा था कि अब मैं जब 5 बजे चला जाऊँगा तो फिर 7 बजे तक तो फ्री नहीं होता मैं, फिर 7 के बाद खाने का मौका मिलेगा और वो काफ़ी देर हो जाएगी, कहीं मेरे सर में दर्द शुरू ना हो जाए। तो मैंने अंकल को कहा अंकल आपने खाना खाया? तो उन्होंने हाँ और ना के दरमियान कहीं पर जवाब दिया मुझे, जहाँ ना मुकम्मल हाँ कही और ना मुकम्मल ना कही। उन्होंने कहा बस ये शुक्र है अल्लाह का। मैंने दूसरी बार उनसे पूछा नहीं, बल्कि उनसे ये अर्ज़ की कि अंकल मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गाड़ी साइड पे लगा लूँ, ये होटल है सामने, वहाँ पे अगर मैं खाना खा लूँ तो आपको देर तो नहीं हो रही? फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ाऊँगा, मैं आपके घर तक भी आपको छोड़ाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बिल्कुल आप खा लें, कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, एक होटल था उस सेक्टर में, हम उस जगह पर रुके। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उन्होंने कहा मैं इधर गाड़ी के बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल आप इंतज़ार क्यों करेंगे, आप आ जाएं साथ, आपने खाना खाया हुआ भी है तो आप चाय पी लीजिएगा, मैं खाना खा लूँगा। खैर वो अंकल मेरे साथ जो है होटल में आ गए, हमारी गपशप शुरू हो गई। वो एक इलाके के थे, मैं नाम भी नहीं लूँगा, इलाके का नाम भी नहीं लूँगा। तो उन्होंने एक इलाके के बारे में बताया, वो एक टूरिज़्म स्पॉट था, मैं उसके मुतालिक उनसे इन्फॉर्मेशन लेने लग गया कि अंकल वहाँ जाना हो तो कहाँ से जाया जाए, कैसे है क्या। वो बेसिकली मजदूरी का काम करते थे और मेरा ख्याल से 65 साल से 70 साल के दरमियान उनकी उम्र रही होगी। और बात एक जुमला मुकम्मल नहीं बोल पाते थे, वन गो में नहीं बोल पाते थे। जुमला शुरू करते थे और कंप्लीट करते हुए उनको 2 से 3 बार उनकी सांस उखड़ती थी बीच में, हाथ कांपते थे, हाथों में लर्जा तारी था, जिस्म में लर्जा तारी था, लेकिन औलाद की खातिर कमाने निकलते थे। और वो कहते हैं कि मैं रोज़ यहाँ से आता हूँ अपने इस जगह पे काम करने के लिए और यहाँ से वापस जाता हूँ। मैं सेक्टर्स के नाम भी नहीं लूँगा। आप यूँ समझ लीजिए कि फ़र्क इतना था कि अगर गाड़ी में जाया जाए तो तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, और अगर पैदल जाया जाए और जहन में ये हो कि बस जहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी तो ले लूँगा तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आते जाते हैं? उन्होंने कहा कि बस जब पहले दिन होते हैं, तनख्वाह मिली हुई होती है, तो फिर तो मैं वैगन पे चला जाता हूँ या बाइकिया पे चला जाता हूँ, अदरवाइज लिफ्ट्स लेके जाता हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं 4 बजे अगर मुझे छुट्टी होती है तो घर में 8 बजे 8:30 बजे पहुँचता हूँ।
खैर ये जब बातें वो कर रहे थे तो उनके दिल को मैंने लाइट महसूस करवाने के लिए, उनको बेहतर महसूस करवाने के लिए, ये टॉपिक चेंज करने के लिए मैंने, आप यकीन जानिए, जुमला मुझसे कहलवाया गया। मैंने कैसे कह दिया मुझे नहीं पता। मैंने उनको कहा कि आपको पता है कि मैं अपने घर में बड़े सुकून से बैठा हुआ था अंकल। बाबा जी मैं अपने घर में बहुत सुकून से बैठा हुआ था, मेरे पास बहुत टाइम था, मैं आराम से जहां जाना चाहता था वहां पहुंच सकता था और बड़ा थका हुआ भी था, नींद भी बहुत आई थी मुझे। मैं अचानक रोड पे निकल आया और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मैं क्यों निकला हूं रोड के ऊपर, इतने जल्दी क्यों आया हूं मैं घर से बाहर, इतनी गर्मी में क्यों ख्वार हो रहा हूं मैं। अब मुझे जवाब मिला है कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेजा था। अल्लाह ने कहा था जा मेरा एक बंदा इंतजार कर रहा है, जा तू उसके लिए जा रहा है। अच्छा ये बात मैंने रैंडमली उनसे कही कि चले गुफ्तगू थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, और वो रोने लग गए। खैर खाना उन्होंने नहीं खाया हुआ था। जब मैंने खाना मंगवाया और उनको खाना खुद अपने हाथों से डाल के दिया तो उन्होंने खाना शुरू किया, और खाने के दौरान ही मैंने जब ये बात की तो वो रोने लग गए। अब जब वो रोने लग गए तो आसपास चूंकि लोग टेबल पे मौजूद थे तो थोड़ी सी जब उनकी नज़र पड़ी तो मैंने उनको रोकना चाहा कि अंकल आप ठीक हैं, बेहतर हैं। तो ही सेड कि मैं कैसे बताऊं कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कि मेरा अल्लाह कितना रहीम है। बच्चे मुझे इतनी भूख लगी थी कि या तो मैं वैगन के पैसे दे सकता था या मैं उससे कुछ खाना खा सकता था, और मैं यही दुआ कर रहा था कि कुछ ऐसा असबाब हो जाए, कुछ ऐसा सबब बन जाए कि ये पेट की आग भी भर जाए, ये भूख भी मिट जाए, खाने का भी एहतमाम हो जाए और मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सिर्फ अभी दिल में ये सोचा था कि तेरी गाड़ी रुकी है, ये बात कही, और उसके बाद आप यकीन जानिए 5-10 मिनट ना उन्होंने कोई बात कही और ना मैंने कोई बात कही। हम चुप करके अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते रहे, और मैं बार बार ये सोचता रहा, बार बार ये सोचता रहा, यार हम अगर सरसरी सी बात करें तो वो इस हद तक सुन लेता है। हम राह चलते रोड के ऊपर एक सरसरी सी बात करें, यार बाबा जी ने कोई मुसल्ला नहीं बिछाया हुआ था, बाबा जी ने कोई हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ी हुई थी, बाबा जी कोई इत्तिकाफ में नहीं थे, बाबा जी कोई काबा के सामने खड़े होकर दुआ नहीं कर रहे थे। राह चलते हुए एक नियत कर ले तो वो तेरी नियत सुन लेता है, तेरी खातिर किसी और बंदे की ड्यूटी लगा देता है, नौकर की तरह भेज देता है। हाँ खुदा, इसमें तो मेरा कोई कमाल नहीं था ना। 100 गाड़ियां गुजर रही थी, 100 में से सिर्फ मेरी रुकी, तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है कि उसने मेरी रोकी। वाह खुदा, मेरा कमाल नहीं है इसमें, कतअन मेरा कमाल नहीं है। और सिर्फ कहने की हद तक नहीं, मैं बल्कि उनके सामने भी मैंने अर्ज की। उन्होंने जब थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए तो मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैंने कहा प्लीज ये ना करें, क्योंकि जितनी गाड़ियां गुजर रही थी खुदा किसी एक को भी रोक सकता, वो मेरी गाड़ी थी, ये मेरा किस्मत समझ लें। अदरवाइज मेरा कोई इसमें, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं कि जितना ये सब कुछ हो रहा है ये ना मैं कर रहा हूं, ना मुझे ये मेरे से होता है, ये मैं नहीं कर सकता। ये जो करवा रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, जो आपकी दुआ जिसने कबूल किया वो जाने, आप जाने, मुझे नहीं पता इसके बारे में। खैर हमने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद हम जो है वो जहाँ पे उन्होंने जाना था, जहाँ पर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप एग्जैक्ट आपको कहाँ जाना है। तो खैर मैंने उनको फिर उनके जहाँ पर वो जाना चाहते थे एग्जैक्ट मैंने उस जगह पे ड्रॉप किया। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने उनको ड्रॉप किया और घड़ी देखी तो एग्जैक्ट उतना ही टाइम रहता था जितना टाइम मुझे दरकार था अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। 5 मिनट का भी ऊपर नीचे का कोई गैप नहीं था, ना मैं 5 मिनट जल्दी में था, ना 5 मिनट लेट था। एग्जैक्ट जब मैंने उस बिल्डिंग के सामने जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की तो वही टाइम था जिस टाइम में मैं पहुंचना चाहता था। जब अल्लाह तेरे साथ होता है ना तो फिर ये हो जाता है। अल्लाह का तारुफ ही नहीं है ना हमें। जिन्होंने तारुफ करवाया उन्होंने तारुफ ही ऐसा करवाया, वो माज़ अल्लाह आपको कांटे खिलाएगा, वो माज़ अल्लाह आपको आग में डालेगा, वो माज़ अल्लाह आपको जूते मारेगा। जिसका तारुफ ही आपके साथ इस तरह हो रहा हो, आप उससे किस तरह से मोहब्बत और शफकत की उम्मीद रखेंगे? किस तरह से मोहब्बत और शफकत की उम्मीद रखेंगे? तारुफ सही करें यार, अपनी जानों पर एहसान करें।
खुदा के साथ अपने तारुफ को बेहतर करे। जब वो तेरे साथ खड़ा होता, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तेरे दिल की बात सुन लेता, तेरे दिल की बात सुन लेता। इस कायनात पर इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा एहसान पता किसका है? तुम बताओ मुझे, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, तुम बताओ इस कायनात में इंसान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसने किया है? सबसे बड़ा एहसान। तुमसे इसलिए पूछता हूँ कि तुम कन्वर्सेशन में मेरे साथ शामिल रहो। इस काफले में हम सभी एक साथ हैं। वो अलग बात के साकी के फ्राइज मुझे सौंपे गए हैं। कभी कभी नाअहलों के हाथ भी, नाअहलों के हाथों को भी रंग दिया जाता है, तो बस वही समझ लीजिए। आप किसी और की चीज को देखें और आशिक हो जाएं, कमाल नहीं है। आपने चीज खुद बनाई हो और आप आशिक हो जाएं, कमाल तब है। जुदाई एक लम्हे की बर्दाश्त ना हो, कमाल तब है। कुंडी हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे, कमाल तब है। पानी बहता रहे, कमाल तब है। मुलाकात हो जाए, कायनात के जर्रे को खबर ना हो, मोहब्बत और मुलाकात का मजा तब है। अर्श कहे, एक मकाम पर जाकर अर्श कहे कि मेरे ऊपर अपने कदमों को रखिए, मैं चूमने के लिए तरस रहा हूं आपको, कमाल तब है। एक मकाम पर जाकर जिब्राइल ये कहे कि इससे आगे मेरे पर जल रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, बिल मुशाफे मिलकर आए, कमाल तब है। पिया घर आ जाए, कमाल तब है। मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कायनात में इंसान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसका है। रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, रहनी चली रसूल की रंग मौला के हाथ, जिसकी चुनरी वो रंग दे, धन धन उसके भाग। If you only can connect with it, वहां से सुनो जहां से मैं सुना रहा हूँ। दोबारा तुम कब सुनोगे, मैं कब सुनाऊंगा, जिंदगी का पता नहीं। ना तेरे सुनने का भरोसा, ना मेरे सुनाने का भरोसा। एक जुमला तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, एक जुमला तेरे सामने रख रहा हूँ। तू अगर हुर है, तेरे हिस्से का हुसैन तुझ तक नहीं पहुंचा, दुआ कर तेरा पिया घर आ जाए। यकीन जानिए, हम सब के अंदर एक हुर मौजूद है। हम सभी लश्करे यजीद में मौजूद हैं, लेकिन हमारे अंदर एक हुर मौजूद है। दुआ ये खुदा से करें कि आपके हिस्से का हुसैन आप तक पहुंच जाए। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे। बाबा बुल्ले शाह सरकार का ये लिखा हुआ कलाम है, और इसका मतलब ये है कि घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावेगी, यानी कि जो मेरा पिया है इतनी मुद्दतों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है और लम्हों को गिन रहा है। अगर मेरे दिल की बात जे तू मेरे दिल दी बात जे पावे अता चा सुटा तेरा घड़ियाल नहीं। अगर मेरे से पूछो तो मेरा दिल करता है कि तेरी घड़ी उठा के फेंक दूं। अब यहाँ पे जुमला आपके सामने रख रहा हूँ और चेहरा देख रहा हूँ। कमाल तब है जब मुलाकात को जमा मकान से अलग कर दिया जाए। यहाँ पर एक आम महबूब के लिए आप घड़ी तोड़ना चाहते हैं, महबूब खास हो तो फिर वक्त रोक दिया जाता है। जिंदगी में एहसान सबसे बढ़कर, इस कायनात में एहसान इंसानों पर सबसे बढ़कर किसका है? उस हस्ती का है। ये आजकल का इंसान अपनी सोच के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपने फहम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी जुस्तजू के ऊपर, अपनी साइंस के ऊपर बड़ा फख्र करता है ना कि मैंने ये दरियाफ्त कर लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने जहाज बना लिया, मैंने एसी बना दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने समंदरों को चीर के देख लिया कि बीच में क्या है, पहाड़ों को तोड़ के मैंने रास्ते बना दिए। तेरी अकल इतनी थी, तेरा फहम इतना था, तेरी गैरत इतनी थी। मैं जुमला कहूंगा और खामोश होकर तेरी तलब देखूंगा, तेरी तस देखूंगा। तस प्यास को कहते हैं। तेरी तलब जाने, तेरी तस जाने। ये मेरा जुमला तेरी तस, तेरी तलब पूरी कर गया। मैं हाथ जोड़कर अपना सामान समेट कर यहाँ से चला जाऊंगा। ये जुमला तेरी तस, तेरी तलब को पूरा ना कर सका। खुदा ताला मुझे भी हिदायत दे, तुझे भी हिदायत दे, मेरी जुबान में भी तासीर दे, तेरे सुनने में तासीर दे।
इंसान की गैरत, समझ, फहम, सोच इतनी थी कि वो अपने से ही पैदा होने वाली बेटी को जिंदा दफना दिया करता था। ये रसूल खुदा हैं जो आए और उन्होंने तुम्हें बताया कि इनको जिंदा ना दफनाओ, ये तो रहमतें हैं। अकल तेरी ये थी इंसान, अकल तेरी ये थी। और एक और बात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिर में आए ना। ये जिंदा दरगोर करने वाला वाकया सब अंबिया कराम के आने के बाद होता रहा है। ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी आखिरी नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी अकल, तेरा शऊर, तेरा फहम इतना था कि तू अपने जिस्म से जुड़ी एक चीज को जिंदा दफना दिया करता था। वो आए हैं, उन्होंने तुझे बताया है, समझाया है, इंसान बनाया है। ओ शर्म कर, शर्म कर। इस कायनात पे सबसे बढ़कर इंसान पे एहसान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा का है। लोका मैनुआन डराया रात कबर दी काली, लोका मैनुआन डराया रात कबर दी काली। मैं क्या जा जा उथे ओ सामना जिते मोढे कमली काली। दसो गारां च ओ रोया ते किना लई, अपनी औलाद के लिए तो नहीं। अल्लाह से ये नहीं कहा कि मेरी औलाद के ऊपर मैं देख रहा हूं। मेरे गुजरने के कुछ ही अरसे के बाद, मेरे जाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ ही अरसे के बाद, मेरे एक बेटे को, मेरे एक चश्मे नूर को, मेरे एक दिल के चैन को जहर दिया जा रहा है, दूसरे को प्यासा तड़पा कर सहरा में शहीद किया जा रहा है। नहीं कहा कि आसान कर दे अल्लाह थोड़ा सा। किसके लिए रोए यार? तेरे लिए, मेरे लिए। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ा बाकमाल शेर है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। कहते हैं कि ये छोड़ के वो हाजिर है, नाजिर है, नूर है, बशर है। ये छोड़ के वो हाजिर है, नाजिर है, नूर है, बशर है। शुक्र कर के तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाय हाय। वही एहसान का सिलसिला, वही लेगेसी, वही बरकरार रखी नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाड ये रहा कि नमाज खड़ी होकर इंतजार करती रही और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे रहे। मैं जुमला कह गया हूं, तो जुमला सुन गया है। नमाज खड़ी रही, इंतजार करती रही, तो हुस्न पर हो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी पर बैठे रहे।